Hey my all dear YouTube family, welcome on our YouTube channel. In this video, I am gonna suggest you some tips that I personally followed during learning spoken English. I hope it will help you, and yeah, of course it is gonna helpful for all of you because it worked on me, so why it will not work on you. Okay, so the first tips I would like to give you, not don't take it as a tips, just take it as a suggestion or advice to reduce your learning time. टाइम बचाना है सीखने के लिए, तो ये सारे टिप्स को आप डेफिनेटली गौर से सुनिए, लिखिए अपने डायरी में कहीं अच्छी जगह, या यू कैन सेट इन योर माइंड इजली सो दैट यू कैन रिकॉल इट every day before sleeping or after waking up. I hope it will help you. So the first tip I would like to recommend you, write down somewhere. You can write down in your diary or notebook or every anywhere where you want, where you feel like it is comfortable for you. You can write down, write down there how much time you want to give it. Set a time period that can be 4 months, 6 months, or many more. I don't know, but yeah, set a particular time. How much time you want to give it. But I would like to recommend you just sit 5 or 6 months. Hardly 5 to 6 months. It's really enough. Just set it. आप लिखिए डायरी में कि इतना टाइम में आपको सीखना है, मतलब सीखना है, किसी तरह सीखना है, एंड रिकॉल इट इन योर माइंड ईच एंड एवरी सिंगल टाइम. आप अपने दिमाग को ये टारगेट दीजिए कि मुझे ये सीखना है, तो सीखना है, इतना टाइम में सीखना है, कैसे भी सीखना है. वो आपका दिमाग करना स्टार्ट कर देगा. इट विल स्टार्ट टू सजेस्ट यू हाउ यू कैन कंप्लीट योर टारगेट. वो खुद ब खुद आपको टारगेट कैसे कंप्लीट करना है ये बताने लगेगा, बिकॉज दिस इज आवर माइंड. येट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट माई माइंड हाउ डज इट वर्क. I hope it's clear. The second tips I would like to recommend you, start dreaming. Yeah, मुझे नहीं पता लोग पागल कहेंगे, क्या कहेंगे. I really don't care about it what people will call me. बट या स्टार्ट ड्रीमिंग. पागलों की तरह सपने देखना स्टार्ट करिए. ये फोबिया ना समझिए, सपने देखिए. जब आप राइट डाउन करते हैं ना, जब लिख देंगे ना कि मुझे इतने दिन में ये सीखना है, मैं बोलने लगूंगा या लगूंगी, मैं इंग्लिश में बातें करने लगूंगी, मैं अपनी बातों को एक्सप्रेस करूंगी, मैं मार्केट में जाऊंगी, मैं वहाँ कम्युनिकेट करूंगी. देखिए गाइस, मेरा किसी को नीचा दिखाना बिल्कुल भी ऐसा कोई मकसद नहीं है, लेकिन यदि एक भाषा सीखने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो मरने से पहले सीख लीजिए ना. बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, 60-65 साल की ज़िंदगी है. ह्यूमन बीइंग का औसत ज़िंदगी 60 से 65 है. उतने में यदि आप एक टैलेंट सीख लेते हैं, कम्युनिकेशन करने का स्किल सीख लेते हैं, तो क्या हर्ज है इसमें. मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है. तो सपने देखना स्टार्ट कीजिए कि आप जब बोलने स्टार्ट कर देंगे, बोलने लगेंगे, तो आप सबसे बातें करेंगे. आप अपने टीचर से नहीं तो ऑनलाइन. मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ कि कहाँ कहाँ आप इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, जहाँ मैं कभी किया करती थी. अब मुझे टाइम नहीं है तो नहीं करती हूँ. मैं ऐसे कुछ एप्लीकेशन का नाम बताऊँगी, ठीक है. सो स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट योर ड्रीम. आप बातें करेंगे इंग्लिश में, उठेंगे. ऐसे ऐसे सपने मैं देखा करती थी, ठीक है. ऐसे देखिए कि किसी दिन उठूंगा या उठूंगी और मैं बक बक करने लगूंगी इंग्लिश में, ठीक है. मुझे नहीं पता होता या नहीं किसी और के साथ, बट दैट हैपन विद मी. दैट रियली हैपन विद मी. मैं एक दिन उठी और मोबाइल ऐसे ली और बातें करने लगी. ऑटोमेटिक सेंटेंसेस बनने लगा, ऑटोमेटिक मैं बोलने लगी और एकदम सही सही बोल रही थी. मुझे देख के ताज्जुब हो गया कि मैंने जो सपना देखा था वो सही हुआ. तो मैं ये बोलूँगी कि स्टार्ट ड्रीमिंग. प्लीज़ स्टार्ट ड्रीमिंग. दैट विल रियली हेल्प यू सो मच, मीन्स सो मच. Third suggestion I would like to recommend you, make a proper note. Make a proper note of ready-made sentences and phrases. Follow a proper channel. You can take the help of information center. Yeah, information center. She's really good teacher. She's really a good teacher. She helps me so much. So start following her channel. She's really amazing. The teaching of her ways, of course, extremely amazing. So write down the ready-made sentences. Just go on YouTube and search ready-made sentences and phrasal verb like go out, come in. इस तरह का sentences होता है ना, that is known as ready-made sentences and phrasal. You know,
phrase that known as phrase. So start revising it and start using it. I hope it will help you. Huh. Start the searching the meaning of any words. Whenever you go outside, whenever you visit somewhere and you see some new words, whenever you see new words, start searching what's the meaning of that word. It means what will happen, or what how it will work. You don't need to remember vocabulary. Okay, वो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा. होता क्या है ना, जब आप बाहर जाते कोई नया वर्ड देखते उसको कहीं सर्च कीजिए, गूगल का हेल्प लीजिए, इंटरनेट का ज़माना है, आप कहीं से भी सर्च कीजिए, उसका मीनिंग निकालिए और फिर उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि वो मीनिंग क्या है. आपको वोकेबलरी रिवाइज करने की कोई गरज नहीं, आप एक नया सीख लिए. लेकिन हाँ, यू हैव टू कीप योर माइंड ऑलवेज एक्टिव. कभी भी आप अपने माइंड को सीखने से भटकाइए मत. हमेशा एक्टिव ऐसे नज़र रखिए, ऐसे कि हाँ कोई इंग्लिश का वर्ड मिला, क्या क्या इसका मतलब क्या होता है, तुरंत सर्च कीजिए. मैं कभी अपना बताऊंगी कि मैं कितनी पागल थी इसको सीखने के लिए. उतना लंबा वीडियो नहीं मैं कर सकती, लेकिन हाँ मैं बहुत पागल थी, हूँ और हमेशा रहूँगी. तो ये कीजिए, कभी भी नया वर्ड मिले तुरंत फटाक से उसे सर्च कीजिए कि इसका मतलब क्या होता है. ठीक है. फिफ्थ tip or suggestion I would like to recommend you, start using Google Translate, MacTab. Oh my god, this is one of the best teacher. These are one of the best teacher for me, you can say. It will help you so much, no doubt. It will really help you. Start using from today. Now you can say, just now use Google Translate and MacTab. Whenever you some new words, search the meaning of that word in Google Translate. आप एक वर्ड के हज़ारों वहाँ मीनिंग देख सकते हैं. वोकैबुलरी के भंडार है. ये नहीं मन किया तो वो आप यूज़ कीजिए, वो नहीं मन किया तो वो यूज़ कीजिए, बट कीजिए मतलब कीजिए. ठीक है. गूगल ट्रांसलेट का तो यूज़ कीजिए. आप हो सके तो बोल कर वहाँ हिंदी में कॉपी पेस्ट करके इंग्लिश में सेंड कीजिए, बट इंग्लिश का आदत डालिए. हिंदी में नहीं मतलब नहीं. जब तक सीख ना ले तब तक नहीं. मैं हिंदी का भी बिल्कुल ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, मैं बहुत हर एक भाषा का रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जब तक सीख ना ले तब तक ये करना ही होगा आपको. इसके बिना मतलब बहुत टफ है. आप कहाँ जा सकते हैं? अमेरिका जा सकते हैं क्या? वहाँ जा सकते हैं, यूके जा सकते हैं. यू कैन नॉट गो देयर. तो ये सारी चीज़ें करिए, बहुत मददगार होगा, बहुत ज़्यादा. आई होप कि समझ गए होंगे ये पॉइंट. सिक्स्थ सजेशन आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू, confirm what kind of accent do you want to achieve. आपको किस तरह का एक्सेंट चाहिए, आपको कौन सा एक्सेंट चाहिए, अमेरिकन, ब्रिटिश और इंडियन और जापानीज़. आपको वो शुरुआत में ही निर्धारित करना है. एक बार आप बोलना सीख लेंगे, बहुत मुश्किल है चेंज करना एक्सेंट. मुझे अमेरिकन एक्सेंट पसंद है. मैं शुरुआत से ही अमेरिकन वीडियो देखती थी, तो मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा गला बैठा हुआ है उस तरह से. तो मैं कभी भी चाहूँ तो वो फ्लो ले सकती हूँ. इसलिए आप शुरुआत में ही डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा एक्सेंट चाहिए. बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप थोड़ा सा यूके वाला ले लीजिए, थोड़ा सा अमेरिकन ले लीजिए और थोड़ा सा इंडियन मिक्स कर लीजिए. बहुत अच्छा एक्सेंट बन जाता है, बहुत अच्छा. ठीक है. 7 tips I would like to recommend you. Feel this language as a language, not as a subject. I can speak 5 or 6 languages. I can speak Marathi, Hindi, of course my mother tongue, English, Bhojpuri, something, yeah, little bit Chhattisgarhi I can speak, and Punjabi, Haryanvi, Rajasthani. I can speak little bit, not so much, but I can understand at least. So feel this language as a language, as Hindi or etc etc. Don't feel like as this mathematics. This is only a language. You don't need to learn grammar. You can go further after learning spoken English, but for that you have to learn first spoken English. Got it? I hope these all tips will help you so much. एंड लास्ट में मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगी, कुछ बुक्स पढ़िए. देखिए मेरे पास दिस इज़ यू कैन ऑर्डर इन इंग्लिश. आप इंग्लिश में ऑर्डर करें, हिंदी ना आपको पसंद है तो आप इंग्लिश में ऑर्डर करें. मैं तो इतनी पागल थी कि शुरुआत में मुझे तो पढ़ने आता नहीं था, बट फिर भी मुझे जुनून था, तो मैंने रिच डैड पुअर डैड जो होता है वो थिंक एंड ग्रो रिच, उनको इंग्लिश में ऑर्डर कर लिया.
मुझे अभी भी वो उतना समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ आ जाता है पहले के कंपेयर में। बट मैं पढ़ती थी, पढ़ने के लिए वो बुक अच्छा रहेगा, उतना मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, आप शुरुआत में अच्छे बुक पढ़ सकते हैं, तो रीडिंग का आपका आदत हो जाएगा। नहीं तो आप 5-7 का बुक भी पढ़ सकते हैं, दैट विल रियली हेल्प यू। आई होप ये सारे टिप्स क्लियर हो गए होंगे। एंड प्लीज़ सजेस्ट मी सम topic, on which topic should I make, because I'm not able to search any kind of topic. But next video I wanna make on where you can communicate with people. Are there any sources where you can communicate with people? Yeah, there is so many sources where you can communicate with people. या मेरे नज़र में कई ऐसे एप्लीकेशन हैं जहाँ मैं बातें किया करती थी, आप भी कर सकते हैं। बट मेरी चाहत है कि कभी मैं आप लोगों के साथ लाइव आऊँ और लाइव आके बातें करूँ। कहीं अगर ऐसा कोई सोर्स है तो बताइएगा। मैं मतलब ऐसे लाइव आकर मैं आप लोगों के साथ बातें करना चाहती हूँ। मेरी भी टूटी फूटी इंग्लिश को जोड़कर आपके साथ सही करना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ और सिखाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल होगा। अपना प्यार जताइए, कमेंट में मेरी गलतियाँ बताएं, मैं क्या और सुधार ला सकती हूँ वो मुझे बताने की कोशिश करें। बाकी इतना प्यार दिखाने के लिए दिल से शुक्रिया अदा। लव यू सो मच गाइज। मुझे मतलब आप लोगों के कारण मैं इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन बहुत खुश हूँ जिस तरह से चैनल ग्रो कर रहा है। लग रहा है बहुत तेज़ी से चैनल ग्रो हो जाएगा। और आप सबका प्यार यूँ ही बरसाए रखे और मैं आप सबका विश्वास यूँ ही हमेशा बनाए रखूँ, यही मैं कामना करती हूँ खुद से भी और इस ब्रह्मांड से भी। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। लव यू सो मच गाइज।